हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। हम कर रहे हैं अपना व्याधि सीरीज, जो कि है रोग निदान पेपर 2 का पार्ट। आज का व्याधि है हमारा परिणाम शूल और अन्य द्रव्य शूल। बेसिकली ये शूल से ये चैप्टर है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ परिणाम शूल और अन्य द्रव्य शूल ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो हमारा वही अप्रोच रहेगा हर एक व्याधि के लिए। पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, फिर निदान पंचक देखेंगे, उसका उपद्रव देखेंगे यानी कि कॉम्प्लिकेशन अगर वहाँ पे होंगे तो, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर अवेलेबल होगा तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन और उसका टाइप्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं शूल व्याधि। शूल व्याधि का इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे उसकी परिभाषा बताई गई है। सुश्रुत ने इसकी परिभाषा बताई है क्या, कि जिस रोग में शरीर में शंकु स्फोट के समान तीव्र पीड़ा होती है उसको हम लोग शूल कहते हैं। तो जिस रोग में शंकु स्फोट के समान पीड़ा उत्पन्न होगी, तीव्र पीड़ा, उसको हम लोग शूल कहेंगे। यहाँ पे कुछ पर्याय यूज होता है शूल के लिए, जैसे रुज, रुजा, उपताप, रोग, व्याधि, गद, आतंक, ये सब जो है वो पर्याय यूज किया जाता है, अमरकोश ने दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शूल की निरुक्ति और व्युत्पत्ति। पहला है भोजन के जीर्ण होने के बाद ग्रहणी में प्रवेश करने पर जो शूल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, परिणाम शूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना है कि भोजन जब पच जाता है और ग्रहणी में यानी कि जो डिओडेनम का पार्ट होता है वहाँ पे जब प्रवेश करता है, तब जो शूल उत्पन्न होता है तब उसको हम लोग कहते हैं परिणाम शूल। और ये जो शूल है वो भोजन ग्रहण करने के बाद वापस से शांत भी हो जाता है। तो इसका ये बहुत ही फीचर, कार्डिनल फीचर है। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग अन्य द्रव्य शूल और परिणाम शूल में। दूसरा हम लोग देखते हैं अपना अन्य द्रव्य शूल। अन्य द्रव्य शूल क्या है, तो भोजन के जीर्ण होने पर या फिर भोजन के पूर्व किसी भी समय पे जो शूल उत्पन्न होता है उसको हम लोग अन्य द्रव्य शूल कहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये कभी भी उत्पन्न हो सकता है, भोजन के पहले भी और भोजन के जीर्ण होने के बाद भी। ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्य द्रव्य शूल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शूल के टाइप्स। तो शूल के टाइप्स क्या क्या है। पहला है वातिक शूल। अभी जो वातिक शूल होता है उसके कुछ साइट्स होते हैं। ये एक पर्टिकुलर 5 साइट बताए गए हैं, 5 साइट होते हैं, 5 स्थान होते हैं जहाँ पे वातिक शूल उत्पन्न होता है। कहाँ, हृदय में, पार्श्व में, पृष्ठ में, त्वक में और बस्ती में। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, स्थान है जहाँ पे वातिक शूल उत्पन्न होता है। दूसरा है पैतिक शूल और तीसरा है कफत शूल। तो ये तो 3 दोषों के अनुसार हो गए। फिर द्वंद्व शूल यानी कि दो दो दोषों से मिला के, जैसे पहला है वात पित्त, दूसरा है वात कफ और तीसरा है पित्त कफज। तो ये 3 हो गए। और फिर उसके बाद है सन्निपातज, यानी कि तीनों दोषों से मिला के जो शूल उत्पन्न होगा उसको सन्निपातज कहा गया। नेक्स्ट है और लास्ट है आमज शूल। आमज शूल एक अलग है। तो ये हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ शूल यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में 2 ही शूल पढ़ने हैं, परिणाम शूल और अन्य द्रव्य शूल। बेसिकली परिणाम शूल के अंदर ही जो भी दोषों के अनुसार वातिक, पैतिक और कफज शूल आ जाता है, और अन्य द्रव्य शूल अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हमारा यहाँ से निदान पंचक स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहला है हमारा निदान। तो सुश्रुत के अनुसार निम्न कारणों को बताया गया है क्या क्या। पहला है वात का, मूत्र का और पुरीष के वेगों का धारण करना, पहला पॉइंट। दूसरा है बहुत ज़्यादा भोजन करना, अजीर्ण में भी भोजन करना, और अध्यशन करना यानी कि वहाँ पे पथ्य को मिला के खाना। तो ये हो गया। फिर तीसरा है विरुद्ध आहार का सेवन करने से। चौथा है पिष्ट अन्न का सेवन करने से, शुष्क मांस का सेवन करने से। और लास्ट है विरुद्ध अन्न का सेवन करने से, यानी कि जो अंकुरित और विकृत अंकुर धान्य होते हैं उनका सेवन करने से। तो ये जो 5 निदान यहाँ पे सुश्रुत के द्वारा बताए गए हैं शूल के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पूर्व रूप। तो पूर्व रूप कुछ भी नहीं है बताया गया है। नेक्स्ट है रूप। रूप यानी कि लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स। हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइप्स ऑफ शूल को, तो अलग अलग है। जैसे सबसे पहला है हमारा परिणाम शूल। परिणाम शूल के लक्षण।
तो इसके एक सामान्य लक्षण बताया गया है। सामान्य लक्षण जो हमने देखा कि भोजन के परिणाम काल, जब भोजन जीर्ण हो जाता है और ग्रहणी में जब प्रवेश करता है, तब जो तीव्र शूल उत्पन्न होता है वो जो है वो परिणाम शूल का सामान्य लक्षण बताया गया है। अब भेद के अनुसार इसका लक्षण देखें तो सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वातिक शूल है तो वात के जितने भी लक्षण आपको आते हैं, आपने अगर मेरा अग्निमांद और अजीर्ण वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला है कि उसके सारे लक्षण को लर्न करना है, तो क्योंकि वही सारे लक्षण आगे जाके आपको मोस्टली मिलेंगे। तो जैसे आइए देखते हैं यहाँ पे, तो वातिक शूल है तो वात में आद्यमान मिलता ही है, आटोप मिलता ही है, फिर वीन मूत्र का विबंध मिलता ही है, वहाँ पे रिटेंशन मिलता है, कॉन्स्टिपेशन मिलता है, अर्ती मिलता ही है, एंजाइटी अनइजीनेस वहाँ पे देखने को मिलता है, और ट्रेमस भी वात का। ये सब कार्डिनल फीचर्स है वात के, तो आप लिख सकते हैं आराम से। तो ये जो है वो वात का परिणाम शूल के लक्षण हो गए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, उपशय भी हम लोग साथ साथ करते चल रहे हैं, कि अगर स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का सेवन कराया गया है वातिक परिणाम शूल में तो वो शांत हो जाता है। और ये जो लक्षण है हम लोग माधव निदान के अनुसार देख रहे हैं। नेक्स्ट लक्षण है हम लोग का पैतिक परिणाम शूल के लक्षण। तो अगेन पित्त के जो कार्डिनल फीचर है, जैसे तृष्णा है, दाह है, स्वेद बाहुल्यता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेद निकलता है, फिर अरति इसमें भी आ जाता है। फिर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है उपशय, कि शीत गुण से शूल की शांति हो जाती है। तो ये क्या हो गया, उपशय हो गया। और वहीं पे बताया गया है कि अगर हम लोग कटु, अम्ल और लवण रस, जो पित्त को बढ़ाने वाले रस होते हैं, उनसे युक्त पदार्थों का अगर सेवन करेंगे तो जो शूल है वो और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएगा, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा ही वात के साथ भी देख सकते हैं, अगर कटु, तिक्त, कषाय, इन तीनों रसों से युक्त पदार्थों का सेवन करेंगे तो वातिक शूल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कफज शूल। तो कफज शूल में ऑब्वियसली कफ के लक्षण देखेंगे, जैसे छर्दी हो गया, हुरलास हो गया, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन, सम्मोह देखने को मिलता है, और चीरकाल तक स्व अल्प वेदना का बना रहना, माइल्ड पेन, वहाँ पे तीव्र शूल नहीं रहता। ये यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है कि वातज शूल और पित्त शूल में तीव्र शूल वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे चीरकाल तक, एक तो लॉन्ग पीरियड तक, और दूसरा स्व अल्प वेदना यानी कि माइल्ड पेन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहीं पे कटु तिक्त पदार्थों का अगर सेवन करेंगे तो परिणाम शूल जो है वो शांत हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के हमने देखे परिणाम शूल और उनके लक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वंद्वज और त्रिदोषज परिणाम शूल के लक्षण। तो जो द्वंद्वज होता है यानी कि 2 दोषों से मिलके जो उत्पन्न होता है, वात पित्त, वात कफ और कफ पित्त, तो और संधिपातज यानी कि तीनों दोषों से जो मिलके लक्षण उत्पन्न होगा, तो वो सेम जैसे 2 दोष है, जैसे वात पित्त है तो वात पित्त के लक्षण वहाँ पे दोनों मिलके वहाँ पे लक्षण देखने को मिलेंगे। संधिपातज है तो तीनों दोषों के लक्षण सम्मिलित वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेकंड है हमारा अन्न द्रव्यशूल। तो अन्न द्रव्यशूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अच्छे से। आचार्य माधवकर के अनुसार यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। पहला है भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्ण अवस्था में या फिर जीर्ण होने के पहले किसी भी समय शूल का होना, ये जो है वो अन्न द्रव्यशूल का कार्डिनल फीचर है। ठीक है। दूसरा है कि पथ्य अपथ्य सेवन करने से भी ये नियम पूर्वक शांत नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप पथ्य अपथ्य का भी सेवन करा दो तो वहाँ पे वो शूल जो है वो शांत नहीं होगा। तीसरा है भोजन करने से या फिर नहीं करने से शूल नहीं शांत होता है। तो शांत कैसे होगा, तो कभी कभी वमन के द्वारा दूषित पित्त के निष्कासन से शूल का शमन होता है। तो एक ही चीज से वहां पे शांति मिलती है, जब वहां पे दूषित पित्त को वमन के द्वारा बाहर निकाला जाएगा, तब जाके अन्न द्रव्य शूल के लक्षणों की शांति होती है। तो ये कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप समझे होंगे परिणाम शूल और अन्न द्रव्य शूल में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार रिवाइंड करके देख ले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस और संप्राप्ति घटक। तो पहला है संप्राप्ति चक्र, आइए देखते हैं। तो पहला हमने क्या किया, निदान का सेवन कर लिया। निदान के सेवन से वात का प्रकोप हो गया। वात के प्रकोप होने की वजह से जो अन्नवा स्रोतस है उनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। अन्नवा स्रोतस में जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो वात के प्रकोप का होने के कारण और अन्नवा स्रोतस में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण वहां पे आद्यमान और संकोच होने लगता है। और
अव्यय में क्या उत्पन्न होगा, छत उत्पन्न हुआ, वहां पे इंजरी उत्पन्न हो गई। इंजरी उत्पन्न होने के बाद उसी अव्यय के स्थान पर कंप और क्षोभ और भी ज्यादा वहां पे इंजरी हुआ और स्पाज्म वहां पे डेवलप हुआ, और स्पाज्म डेवलप होने की वजह से अन्न का पाचन क्रिया में विकृति हुई, अच्छे से अन्न पचा नहीं, और अन्न नहीं पचा तो वहां पे तोद उत्पन्न हुआ, संचारी वेदना और शूल उत्पन्न हुआ। ऐसे जो है वो शूल उत्पन्न होता है, चाहे वो अन्न द्रव शूल हो या फिर परिणाम शूल हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके संप्राप्ति घटक। तो पहला है दोष। दोष है वात प्रधान दोष होता है और पित्त और कफ के साथ अनुबंध रहता है। दूसरा दुष्य क्या है, अन्न है, पुरीश है और रस है। स्रोतस में अन्नवा स्रोतस, रसवा स्रोतस और पुरीशवा स्रोतस इन्वॉल्व रहता है। स्रोतो दुष्टि देखे तो संग हो रहा है वहां पे और विमार गमन हो रहा है। अग्नि देखे तो मंद अग्नि वहां पे देखने को मिल रही है। अधिष्ठान कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, तो 5 जगहों पे। कौन कौन सा हमने देखा था, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और बस्ती, इन 5 जगहों पे देखने को मिलता है, ये हमने देखा था ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका स्वभाव कैसा होता है। तो आंसुकारी होता है, यानी कि एक्यूट होता है, दारुण होता है और चीरकालिक होता है। ये तीनों ही हो सकता है, आंसुकारी भी हो सकता है, दारुण भी हो सकता है और चीरकालिक भी हो सकता है। उद्भव देखे तो आम और पक्वाशय में इसका उद्भव होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, साध्य असाध्यता देखे तो अगर एक दोषज शूल है तो वो साध्य माना जाता है, जो अगर द्वि दोषज शूल है तो वो याप्य माना जाता है, और जो त्रिदोषज शूल है वो असाध्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके उपद्रव। उपद्रव में क्या है, शूल के उपद्रव यहाँ पे बताए गए हैं। किसने बताया है, तो आचार्य विजय रक्षित ने मधुकोश टीका में निम्न उपद्रव का वर्णन किया है। शूल में है तो शूल तो होगा ही, तृष्णा भी होगा, मूर्छा भी होगा, अनाह देखने को मिलता है, अरुचि, गौरव, कास, श्वास और हिक्का। तो देखो, तृष्णा, मूर्छा, अनाह, अरुचि, गुरुता, काश, श्वास और हिक्का, ये तो कम से कम आप लर्न कर लो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सारी चीजें मोस्टली सभी व्याधियों के उपद्रव में देखने को मिलता है, और शूल है यहाँ पे तो शूल तो एज अ उपद्रव देखने को मिलेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। तो साध्य असाध्यता हमने देखा ऊपर, लेकिन फिर से देखते हैं। तो परिणाम शूल की साध्य असाध्यता क्या है, सन्निपातज परिणाम शूल को असाध्य माना गया है। और क्या बोला गया है कि अगर रोगी में मांस का, बल का और अग्नि का नाश हो जाता है तो भी परिणाम शूल असाध्य माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जो अन्य द्रव्यशूल है, वो विद्वान चिकित्सक इस व्याधि को साध्य मानते हैं। तो अन्य द्रव्यशूल साध्य है, परिणाम शूल सन्निपातज वाला असाध्य है, और रोगी में अगर मांस का, बल का, अग्नि का नष्ट हो जाता है तो भी असाध्य माना जाएगा, बाकी सब साध्य माना जाएगा। यहाँ तक हमने अपना जो शूल वाला चैप्टर था, जिसमें हमें सिर्फ परिणाम शूल और अन्य द्रव्य शूल के बारे में पढ़ना था सिलेबस के अनुसार, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और जल्दी जल्दी वीडियो में ला सकूँ। धन्यवाद।